ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड नवमो अध्याय। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो अथाकर्ण्यं नुतिं विष्णुं कृतां स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः स वा महाकरुणानिधिः। पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचंद्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मो धूलित विग्रह। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरणभूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः। तं दृष्ट्वा तादृशं देवं स वा मम परमेश्वरं तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्वाग्विर्विष्णुर्मया सह निगमं श्वासरूपेण ददौ तस्मै ततो हरः विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः। ततो ज्ञानो मदात् तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्ब्रह्मं दन्तवक्त्र कृपया मुनिः। संप्राप्य निगमं विष्णुः पप्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थः साञ्जलिर्नत्वा मया स महेश्वरं। विष्णुर्वाचो कथं चातुष्यसे देवो मया पूज्यः कथं प्रभो कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वस्यतामो किं कर्तव्यं महादेवो ह्यावाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापये नो प्रीत्यर्थं कुरु शंकर। एतत् सर्वं महाराज जपाम कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगौ शिव। ब्रह्मोवाचो इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्ना कृपानिधिः। श्रीशिवोवाचो भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतोऽहं सुरसत्तमो पश्यन्तं माम महादेवं भयं सर्वं विमुञ्चतामो मम लिंगं सदा पूज्यं ध्येयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यं प्रयत्नतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजितो लिंगरूपेण प्रसन्नो विविधं फलं दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकशः। यदा दुःखः भवेत् तत्र युवयोः सुरसत्तमो पूजिते मम लिंगे च तदा स्याद् दुःखनाशनं। युवां प्रसूतो प्रकृतेर्मदीयाया महाबलो सभ्याप सभ्यगात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य हि अयं मे दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मालोक पितामहः वाम पार्श्वाच्च विष्णुस्त्वं समुत्पन्नः परात्मनः। प्रीतोऽहं युवयोः सम्यग्वरं दद्याम दथेप्सितम् मयि भक्तिर्दृढा भूयाद्युवयोरभ्यानुज्ञयाः पार्थिवीं चैव मनमूर्तिं विधाय कुरुतुं युवां सेवां च विविधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमवाप्स्यथ। ब्रह्मन् सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञापारिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं चापालयैवं चराचरं। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा नो प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधि मदाच्छुभां येनैव पूजितः शम्भु फलं यच्छन्यनेकशः। इत्याकर्ण्यवचा शम्भोर्मया च सहितो हरिः प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः। विष्णुर्वाचो यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देवो वरश्च नो भक्तिर्भवति नो नित्यं त्वयि चाव्याभिचारिणी।
त्वामप्यावतरणास्वाद्य लीलया निर्गुणोऽपि सहायं कुरु नौ तात त्वं परः परमेश्वरः आवयोर्देवदेवेशो विवादमपि शोभनम् इहागतो भवान्यास्माद्विवादस् समनाय नौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि परमेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय यहाँ पूर्वोल्लेख करना चाहूँगा कि जब अग्निर्ज्योति स्वरूप में भगवान श्री शिवलिंग प्रकट हुए ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष, तो उन्होंने उनके ऊपर और नीचे, ऊपर का शिखर और नीचे के आधार का पता लगाने की कोशिश की, और जब वे असफल हो गए तब उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, उनका ध्यान किया, और उस ध्यान के बाद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी 10 भुजाएं थीं, उनके कंठ में नीला चिन्ह था, वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। यहाँ मेरे साथ का मतलब ब्रह्मा जी के साथ था, क्योंकि दोनों ने एक साथ ही स्तुति की थी। तब करुणाकर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश किया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि विष्णु को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वही ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णु भगवान बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस किस विधि से बस में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे भगवान शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन कार्य अच्छा नहीं है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हों और उचित मार्ग बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कुछ भी कहने योग्य है वह हम सब दोनों को अपना अनुचर समझकर बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक यह बात कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठगण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है, और इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों ही महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु मेरे वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति सदा बनी रहेगी। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसी
उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्रीहरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम दोनों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्धना कृताञ्जलि पुटः स्वयं। श्रीमहेशुवाचो प्रलय स्थिति सर्गाणां कर्ताहं सगुणो गुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानन्दलक्षणः त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया और सर्ग रक्षालय गुणैर्निष्कलोऽहं सदा हरि स्तुतोऽहं यत्त्वया विष्णु ब्रह्मणामेव तारिणे प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद भक्तवत्सलः प्रार्थनां तां करिष्यामि सत्यां यद भक्तवत्सलः मदरूपं परं ब्रह्मा नीदृशं भवदङ्गतः मदरूपं परमं ब्रह्म नीदृशं भवदङ्गतः अप्रगटी भविता लोके नाम्ना रुद्रः प्रकीर्तितः मदं सक्तस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति योऽहं सोऽहं नाभेदोऽस्ति पूजा विधि विधानता यथा च ज्योतिषः संगात् जलादे स्पर्शता नावै तथा समागुणस्यापि संयोगाद् बन्धनं नहि शिवरूपं ममैतच्च रुद्रोऽपि शिववत्तदा नः तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने वस्तुतो ह्येकरूपं हि द्विधा भिन्नं जगत्युत अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलङ्कृति कृते देवो नाम भेदो न वस्तुतः। ओम नमः शिवाय। यथैकस्या मृदो भेदो नानापात्रेण वस्तुतः अकारणास्यैव कार्येण सन्निधानं निदर्शनं ज्ञातव्यं बुधवर्यश्च निर्मलज्ञानिधीसुरो एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां तु नादृश्यं भेदकारणम् वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भावानजश्चैव रुद्रो योऽयं भविष्यति एकरूपानाभेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम् मूलीभूतं तदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्त्वतः श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद् गोप्यं कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतिर्यातो नायं वै प्रकृति पुनः मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रकुटेरहम् अगुणेष्वपि यथा प्रोक्तस्तामसः प्रकृतो हरः वैकारिकस्य विज्ञेयो योऽहङ्कारः उदाहृतः नाम तो वस्तुतो नैव तामसः परिचक्ष्यते एतस्मात् कारणात् ब्रह्मान् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भवद्ब्रह्मन् सृष्टेश्च पालको हरिः मदीयश्च तथांशो यो लयकर्ता भविष्यति इयं या प्रकृतिर्देवी हुमाख्या परमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिवान् देवी ब्रह्मणां सा भजिष्यति अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृते संभविष्यति
समाश्रयिष्यते विष्णुं लक्ष्मीरूपेण सा तदा अपुनश्च काली नाम्ना सा मदंसं प्राप्स्यति ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति एवं देवास्तथा प्रोक्ता शक्तयः परमा शुभा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हरि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन हरि से पुनः निवेदन किया, हे विष्णु, वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि, पालन और संहार का कर्ता, सगुण, निर्गुण, निर्विकार, सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से ही मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके इन तीन रूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल अर्थात निराकार रूप हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है और उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब के रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होगा। यह मेरा शिवरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र भेद वैसे ही नहीं हैं जैसे एक सुवर्ण खंड में समरूप के एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद हो जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों के नाम और रूप का भेद तो आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि न रखें। ओम नमः शिवाय। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इसमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरे स्वरूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्रह्मन, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। ऐसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक और भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुता नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्रीहरि इसका पालन करने वाले हों। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति से देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी।
ये कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति स्वरूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूप पराशक्तियों को भी बता दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सृष्टि स्थिति लयानां हि कार्यं तासां क्रमाद् ध्रुवम् एतस्याः प्रकृतेरंसा मत्प्रियायाः सुरोत्तमम्। त्वं च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि ब्रह्मस्त्वं च गिरां देवीं प्रकृत्यांसां वाप्य च सृष्टिकार्यं हृदा कर्तुं मन्निर्देशादिहार्हसि अहं काली समाश्रित्य मत्प्रियांसां परात् पराम् रुद्ररूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यमुत्तमं चतुर्वर्णमयं लोकं तत्सर्वैराश्रमैर्ध्रुवं तदन्यैर्विविधैः कार्यैः कृत्वा सुखमवाप्स्यथ अज्ञानविज्ञानसंयुक्तो लोकानां हितकारकः मुक्तिदोत्रो भवानद्य भवलोके मदाज्ञया मद्दर्शने फलं यद्वत् तद्देवो तव दर्शने इति दत्तो वरस्तेद्य सत्यम सत्यम न संशयः ममैव हृदये विष्णोर्विष्णुश्च हृदये ह्ययम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मनो मम वामाङ्गजो मम हरिर्दक्षिणाङ्गोद्भवो विधिः महाप्रलयकृतरुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्भवः त्रिधा भिन्नो ह्ययं विष्णु ब्रह्मा विष्णु भवाख्ययाः सर्गरक्षालयकरणस्त्रिगुणैर्ज आदिभिः गुणभिन्ना शिवा साक्षात् प्रकृतिः पुरुषात् परः परं ब्रह्मा द्वयो नित्योऽनन्तः पूर्णो निरञ्जनः अन्तस्तमो वही सत्त्वास्त्रिजगत्पालको हरिः अन्तः सत्त्वस्तमो बाह्यास्त्रिजगल्लया कृध्वरः अन्तर्बीजहरश्चैव त्रिजगस्त्रष्टिकृद्विधिः एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणा भिन्ना शिवः स्मृतः। ओम नमः शिवाय। विष्णु सृष्टिकरं प्रीत्या पालयेनं पितामहं संपूज्यस्त्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञयाः तब सेव्यो विधेश्चापि रुद्रा एव भविष्यति शिवपूर्णावतारो हि त्रिजगल्लयकारकः पाद में भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामहः तदा द्रक्ष्यसि मां चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजः एवमुक्त्वा महेशानः कृपां कृत्वा तुलां हरः पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिय प्रकृति देवी अंशभूता हैं। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वांग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि कार्य करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत के सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया है। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं और महाप्रलयकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु और मैं ही
भव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुण को धारण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं के गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक्य में लयकर्ता ये रुद्र शिव को पूर्णावतार हैं। पद्मकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा ही मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश, हर, सर्वेश्वर, प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि शिव तत्व वर्णनम नाम 9वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ 10वां अध्याय श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। परमेश्वर उवाच, अन्यत् शृणु हरे विष्णु शासनं मम सुब्रत सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव। सहायं ते करिष्यामि सर्वकार्ये च दुस्सहे और तव शत्रून् हनिष्यामि दुःसाध्याना परमोत्कटानो। विविधानो नवतारांश्च गृहीत्वा कीर्तिमुत्तमाम विस्तारय हरे लोके तारणाय परो भव। गुणरूपो ह्यहं रुद्रो ह्यानेनो वपुषा सदा कार्यं करिष्ये लोकानां तवा शक्यं न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परमेश्वर शिवजी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे विष्णु, आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जेय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को भी मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। ओम नमः शिवाय। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही आपके इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युवयोरन्तरं नैव तव रुद्रस्य किंचन। वस्तुतश्चापि चैकत्वं वरतोऽपि तथैव च लीलयापि महाविष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्मो भविष्यति। नरके पतनं तस्य त्वद्द्वेषात् पुरुषोत्तमम् मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न संशयः। लोकेऽस्मिन् मुक्तिदो नृणां मुक्तिदश्च विशेषतः ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्रहानुग्रहो कुरुः।
इत्युक्त्वा मां चाधातारमहस्ते धृत्वा स्वयं हरिं कथयामास दुखेषु सहायो भव सर्वदा सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु अभुक्तिमुक्तिप्रदायकः भव त्वं सर्वदा श्रेष्ठः सर्वकामप्रसादकः सर्वेषां प्राणरूपश्च भव त्वं च ममाज्ञया संकटे भजनीयो हि सारुद्रो मत्तानुरहरे त्वां यः समाश्रितो नूनममावेव सा समाश्रितः अन्तरं यश्च जानाति नरये पतति ध्रुवम् आयुर्बलं शृणुस्वाद्वो त्रिदेवानां विशेषतः सन्देहोऽत्र न कर्तव्यो ब्रह्मा विष्णुहरात्मनाम चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावतीं तस्य मानमेतत् क्रमेणः तेषां 30 दिनैर्मासो 12 वत्सरः शतवर्षो प्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीर्तितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति। वैष्णवेनो तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेद् ध्रुवं हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः यावदुच्छ्वसितं वक्त्रे सदाशिवसमुद्भवम् पश्चाच्छक्तिं समभ्येति यावन्निः शाश्वतं भवेतो निःश्वासोच्छ्वासितानां च सर्वेषामेव देहिनाम ब्रह्मा विष्णुहराणां च गन्धर्वो रगरक्षसाम 21,000 शतैषडभिशतानि च अहोरात्राणि चोक्तानि प्रमाणं सुरसत्तमो षड्भिरुच्छ्वास निःश्वासे फलमेकं प्रवर्तितम् घटी षष्ठी फला प्रोक्ता सा षष्ट्या च दिनं निशा निःश्वासोच्छ्वासितानां चा परिषदख्या न विद्यते सदाशिव समुत्थानो मे तस्मात् सोक्षयः स्मृतः इत्थं रूपं त्वया तावद्रक्षणीयं ममाज्ञया तावत् सृष्टिश्च कार्यं वै कर्तव्यं विविधैर्गुणैः। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण्य वचा शम्भोर्मया च भगवान् हरि प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मन्दतरं वसि। विष्णुर्वाचो शङ्कर श्रूयतामेतत् कृपा सिन्धो जगत्पते सर्वमेतत् करिष्यामि भवदाज्ञावसानुगः मम ध्येयः सदा त्वं च भविष्यसि न चान्यथा भवतः सर्वसामर्थ्यं लब्धं चैव पुरा मया क्षणमात्रमपि स्वामिंस्तव ध्यानं परं मम अचेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन मम भक्तश्च यः स्वामिंस्तव निन्दां करिष्यति तस्य वै निर्ये वासं प्रयच्छो नियतं ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम आम शरणं गता। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। हे महाविष्णु, लीला से भेद न होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, हे विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहेंगे। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें।
हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया, और जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण होता है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण की ब्रह्मा की आयु निश्चित होगी। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु ही अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदनंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निःश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों में निःश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या, हे सर्वोत्तम, दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निःश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको बस में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामिन, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। त्वद्भक्तो यो भवेतो स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः, एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा। महिमा च मदीयोऽद्य वर्धितो भवता ध्रुवम्, कदाचित् गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति। ब्रह्मोवाच तदा शम्भोस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनमुत्तमम्, उवाच विष्णुं सुप्रीत्या क्षम्याते गुणतया मया। एव मुक्त्वा हरिमनोसा कराभ्याम परमेश्वरः, उपस्पर्शो सकलांगेषु कृपयातु कृपानिधि। आदिश्य विविधान् धर्मान् सर्वदुःखहरो हरा, ददौ वरान् अनेकांश्चावयोरहितचिकीर्षयाः। तथा सा भगवान शंभु कृपया भक्तवत्सलः, दृष्ट्या संपश्यतो शीघ्रं तत्रैवान्तर्धीयत। तदा प्रकृतिलोकेऽस्मिन् लिंगपूजा विधि स्मृतः, लिंगे प्रतिष्ठिता शंभोर्भुक्ति मुक्ति प्रदायकः। लिंगवेदिर्महादेवी लिंगम साक्षान् महेश्वरः, लयनालिंगमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगतो। यस्तु लिंगं पठे नित्यामाख्यानं लिंगसन्निधौ, षड्मासाच्छिविरूपो वै नात्र कार्या विचारणा। यस्तु लिंग समीपे तु कार्यम किंचित करोति चा, तस्य पुण्य फलम वक्तुं न शक्नोपि महामुने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे नाथ,
जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करने की कृपा कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले। तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा, मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपापूर्वक अपने हाथ से हम दोनों को संपूर्ण अंगों को स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थित होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्ट्युपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम नाम 10वां अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।